गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अच्छा, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो आप लोगों को देना चाह रही हूँ। मेरा जो मोटिव है, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देना अबाउट बिजनेस स्टडी। ओके, तो आई होप कि वो मैं पूरा कर पा रही हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम या कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। लास्ट क्लास में एक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्कस किए। ठीक है, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटीज। आज बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है? पहला क्या होगा? एंटरप्रेन्योर। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब अच्छा, मेन मोटिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए? लाइक साइट सिलेक्शन, लेबर, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? पहला चीज है एंटरप्रेन्योर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? हु विल टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? किस चीज की बिजनेस स्टार्ट करना है? सब बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि उस, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता है। अगर सिर्फ प्रॉफिट होता तो कोई भी स्टार्ट कर देता, उसमें रिस्क भी होता है, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक चीज मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, साइट, प्रॉपर साइट सेलेक्ट करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, लेबर मेंटेन करना, ठीक है, उनके वेजेस, एवरीथिंग। the best सॉरी इंटरप्शन। पहला कि तो एंटरप्रेन्योर क्या है कि किस चीज कि कौन इनिशिएटिव लेगा, ठीक है, कौन स्टार्ट करेगा, ये हो गया पहला। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी इन ऑपरेशन। कंटिन्यूटी इन ऑपरेशन मींस जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब जो ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। ओके, कंटिन्यूटी इन ऑपरेशन इस चीज में मीन्स जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं उसमें कंटिन्यूटी होना जरूरी है। मीन्स अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टार्ट नहीं करेंगे। आज स्टार्ट किए, आफ्टर 10 डेज और आफ्टर 15 डेज आई एम गोइंग टू क्लोज माय बिजनेस, नो। 10 और 15 डेज के लिए तो कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी होना चाहिए इस ऑपरेशन में, मीन्स इस बिजनेस में कंटिन्यूटी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म चलाना है। तो इस कंटिन्यूटी में क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन, सेलिंग, इन सब में, मतलब अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सपोज मेरा डिमांड है, आज मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का काफी डिमांड है, राइट? 100 मतलब इतना डिमांड है कि मैं डेली 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके, डेली 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरा सेल भी हो जा रहा है। आई नो इट कि मार्केट में इसका काफी डिमांड है, तो उस हिसाब से मुझे अपना लेबर बढ़ाना, लेबर फोर्स बढ़ाना होगा, है ना? क्योंकि अगर लेबर फोर्स कम रहा, सपोज आज 100 है, अगर मार्केट में डिमांड है तो ऐसा भी हो सकता है कि आज अगर 100 का डिमांड है तो कल 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, तो हमको तो रेडी रहना होगा ना। आज हम 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, ठीक है,
उसके बाद हम शांत हो गए कि मेरा रोज तो 100 ही है, लेकिन अगर मेरा 150 का ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कस्टमर को कि ओके आप 2 दिन वेट कर लीजिए, 3 दिन वेट कर लीजिए, फिर मैं मार्केट में ला रही हूँ, आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। नहीं, अगर कुछ इमरजेंसी है, उन्हें चाहिए कस्टमर। एक चीज और पता है ना कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एक चीज की, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड है ना, तो कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा। अगर उसे वो प्रोडक्ट, आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, सपोज आपको चाहिए आपके एरिया में 2 या 3 शॉप है, आपको डेटॉल सोप चाहिए, राइट? अगर आपको वो नहीं मिला, ठीक है, वो नहीं मिला, आप दूसरे दुकान पे गए, वहां भी नहीं मिला, तीसरे दुकान पे गए, वहां भी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? छोड़ो, देखते हैं, जब आएगा तो लिया जाएगा, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। फिर आप क्या करेंगे? उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, डिटॉल नहीं है, लक्स ही दे दो, है ना। लक्स नहीं है तो हमामी दे दो, कोई भी सोप दे दो, है ना, संतूरी दे दो, कुछ भी दे दो। आप तो उसका वेट नहीं करेंगे ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ठीक है, जब फिर आया, सपोज मार्केट में 1 महीने बाद या 15 डेज बाद आया, हम गए वापस से, हम फिर से पूछे, मिल गया तो ले लिए, नहीं मिला तो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम आज डेटॉल यूज कर रहे हैं, आज हमको मार्केट में डेटॉल नहीं मिला, हम उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए। सपोज हम लक्स यूज किए, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा चॉइस चेंज हो जाए, हमको डेटॉल से ज्यादा अच्छा लक्स लगने लगे, तो क्या होगा? उस कंपनी का एक कस्टमर कमा, तो एक कस्टमर कहां से कमा? सिर्फ इस एरिया से कमा, है ना। और अगर उसके प्रोडक्शन में लैक होगा, टाइमिंग का लैक होगा, वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा डिमांड के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि कितना डिमांड है और हम कितना सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का सप्लाई मीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना होगा, तो दैट वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हाँ, ये भी होनी चाहिए कि सपोज मेरे पास, हम 150 का डिमांड है मार्केट में, 150 है मेरे पास, लेकिन हम उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से, लैक ऑफ लेबर, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी रीजन से। तो अगर बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो आपको हर एक चीज के लिए रेडी रहना होगा। या तो आप रिस्क के लिए रेडी रहिए, आप लॉस के लिए रेडी रहिए, या फिर आपको अपना आगे, हाँ, ये भी हो सकता है, सपोज आज 100 डिमांड है, ठीक है, कल 150 हो गया, ओके, तो आप 150 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे वापस ये 120 पे चला जाए, तो बाकी वो 30 क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो खराब नहीं होगा, जो वेस्ट नहीं होगा, जिसका लॉन्ग टर्म एक्सपायरी डेट है, तो वो चलेगा। बट व्हाट अबाउट फूडी आइटम्स, क्या होगा? या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका बस आज ही आप प्रोड्यूस किए तो 2 दिन के अंदर आप यूज़ कर लीजिए, नहीं तो उसका फिर आप क्या करेंगे? तो आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना होगा, वो रिस्क आप ही को बेयर करना होगा, ठीक है। वो लॉस आपको ही बेयर करना होगा। अंडरस्टूड? तो कैसा कंटिन्यूटी होना चाहिए? कंटिन्यूटी होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको अपने रिस्क के लिए, अपने लॉस के लिए भी तैयार होना होगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब, बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हुआ हो आप लोगों को। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। हाँ, ये हो गया ना, बाय प्रोडक्शन और सेलिंग का। सेलिंग के लिए हमको लेबर फोर्स बढ़ाना होगा, मटेरियल और लाना होगा, और कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। डू वट एवर यू कैन, जो करना है वो कीजिए, लेकिन आप अगर बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो आपको
उस हिसाब से रेडी रहना होगा डिमांड के हिसाब से, ठीक है। आपको हमेशा डिमांड के, जितना डिमांड है उससे ज़्यादा स्टॉक रखना होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी क्रिएशन। अब यूटिलिटी क्रिएशन क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी क्रिएशन? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड यूटिलिटी? जिसका कुछ यूज हो, मीन्स आपको ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी होगी जो उस जगह पे जिसका यूज हो, जिसका डिमांड हो। अब जैसे आप कश्मीर में या लद्दाख में आप फ्रिज का खोल के रख दे फैक्ट्री, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि किस जगह पे क्या बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हो गया यूटिलिटी क्रिएशन। जो कस्टमर का कहाँ पे किस चीज़ का डिमांड है, जैसे बहुत, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे आप फ्रिज का खोलें तो आपका काफ़ी सेल होगा। फ्रिज की फैक्ट्री खोले या शॉप खोले, ठीक है। होलसेल में आप, जो भी होलसेलर डीलर है अगर आप, तो वैसा अगर कर रहा है बिजनेस तो उसका करें तो वो डिमांड होगा। लेकिन जहाँ पे फ्रिज का कोई यूज़ ही नहीं है, ऑलरेडी ऐसे ही बर्फ़ डाल डाल के रहते हैं चारों तरफ, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, है ना। और अगर वहाँ पे करेंगे तो लॉस ही होगा। तो आपको ये भी दिमाग में रखना होगा। Next is exchange of goods and services. Now what is exchange of goods and services? Means product का जो buying and selling. Exchange means buying and selling. ये भी proper होना चाहिए, ठीक है। Next, profit earning. ये तो पता ही है बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ओके। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। लॉस पे आप बिजनेस कितने दिन ले चलेंगे? अंडरस्टूड? रिस्क टेकिंग, अभी मैंने इसमें मेंशन किया, रिस्क भी होता है बिजनेस में। क्लियर? आपको उस चीज के लिए भी रेडी रहना होगा। नेक्स्ट इज ग्रोथ। बिजनेस का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोथ होना चाहिए बिजनेस में, तभी आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा। और ग्रोथ कैसे होगा? अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो, राइट। सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट के साथ साथ आप फेम भी अर्न कर रहे हैं, लोगों के दिल में जगह भी बनाइए, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोवाइड कीजिए, तभी आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा तो नाम होगा, और जितना नाम होगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर? चेंज। चेंज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चेंज हर जगह है हमारे लाइफ में। आप अपने डेली लाइफ में भी चेंज देखते होंगे, है ना। आज ये मन किया खाने को, कल कुछ और मन कर रहा है। डेली डेली अगर एक ही चीज खाने के लिए दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? बोर हो जाएंगे। अगर रोज आपको लौकी खिलाया जाए तो कैसा लगेगा? खाने पाएंगे? नहीं। तो चेंज तो हर जगह, छोटे से बड़े से हर जगह चेंज है, चेंज की जरूरत है ना। फोन मार्केट में क्या होता है, बड़ा बड़ी ऐड आ रहा है, सैमसंग ये लॉन्च किया, एप्पल ये लॉन्च किया। क्या डिफरेंस है? ज्यादा से ज्यादा क्या डिफरेंस हो जाता है? प्राइस का डिफरेंस होता है, ठीक है, वो तो कंपनी का प्रॉफिट है। आपके लिए क्या डिफरेंस होता है? कवर चेंज कर दिया, बस ये आ गया नया मॉडल, आप अट्रैक्ट हो गए। थोड़ा सा मेमोरी बढ़ा दिया, अट्रैक्ट हो गए। थोड़ा कैमरा क्वालिटी कर दिया, बस हो गया, है ना। अगर नहीं करेगा, अगर एक ही फोन मार्केट में चलता जाए एक ही रैम के साथ, एक ही कवर के साथ, है ना, मतलब कवर इन द सेंस कि उसका जो, अच्छा क्या करता है, आज थोड़ा सा मोटा फोन है, कल देखिएगा स्लिम निकाल दिया तो उसका भी ऐड दिया कि एकदम स्लिम फोन आ रहा है। आपको वो भी अच्छा लगेगा, हाँ ये सही है, कितना सुंदर है दिखने में, तो आप उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो चेंज तो जरूरी है, चेंज जरूरी है, ओके। तो समझ में आया ना चेंज का? जैसे हर एक जगह हर एक चीज में, सपोज मैगी,
मैगी में भी क्या होता है, वही एक ही चीज़ है, एक ही मसाला है, सिर्फ पैकेट चेंज कर दिया, नया मैगी आ गया मार्केट में, आटा का मैगी आ गया। कोई श्योरिटी है कि वो पूरा प्योर आटा ही है? नहीं है। ऐड कर दिए, एडवर्टाइज कर दिए कि आटा का मैगी आ गया, आप अट्रैक्ट हो गए, बस उसका सेल बढ़ गया। तो बिजनेस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, चेंज, राइट। नाउ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, चेंज का एक और भी ये होगा, आपका वेदर, क्लाइमेट चेंज, ना कुछ ऐसा, सपोज कि आपने ऐसा सोच के रखा है कि इस मंथ मेरा टारगेट है कि मेरा एनुअल टर्नओवर हो जाए 1 करोड़ का, राइट। बट ऐसा हो सकता है कि आपका डिमांड कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट भी, पॉजिटिव जहां सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिव के लिए भी रेडी रहना होगा। आपकी फैक्ट्री में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, इस वजह से आपका टर्नओवर कम हो सकता है, जिससे आप, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या आपका काम किसी रीजन से रुक गया तो आप कस्टमर की डिमांड को मीट नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी आपका टर्नओवर पे इफेक्ट करेगा। तो ये भी एक चेंज है, आपको इसके लिए भी रेडी रहना होगा, राइट। नाउ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मींस वही प्रोडक्ट में जो चेंजेस करते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, कवर चेंज कर दिए, मॉडल चेंज कर दिए, कुछ फीचर्स चेंज कर दिए, दैट इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज आवर सेल, ये जरूरी है हमारे सेल को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स का, हम ऐसा नेचर ही है, हम एक चीज पर टिक के नहीं रह सकते, है ना, हमें चेंज चाहिए। ओके, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, प्रॉफिट जो बोले, रीजन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मेन मोटिव है, राइट, हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन रीजन क्या है हमारे प्रॉफिट अर्न करने का, क्या रीजन है? बिजनेस सरवाइव करे, बिजनेस की एग्जिस्टेंस के लिए ये प्रॉफिट काफी जरूरी है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है, एफिशिएंसी के लिए जरूरी है, प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है, ठीक है, प्रॉफिट इसलिए भी जरूरी है, समझ गए प्रॉफिट क्यों जरूरी है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, हमारा जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, पहले कहां से होगा, कैसे होगा, फिर उस प्रॉफिट को कहां यूज में लाना है। पहले क्या होगा, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, सेलिंग होगा, आफ्टर दैट सेलिंग, प्रोडक्शन होगा, फिर सेलिंग होगा, फिर वहां से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, वो हमारा प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, उस प्रॉफिट को एक तो होता है कंपनी के फंड में भी जमा किया जाता है फॉर इमरजेंसी, ओके, तो वो प्रॉफिट जाएगा जो हमारे लेबर हैं। अच्छा, ये भी बताएंगे वेजेस, फीस, फिर सैलरीज कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉफिट जो सेल होगा, जो प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट का अमाउंट, पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से वो सेल होगा, सेल से वो प्रॉफिट में आएगा, वो प्रॉफिट जाएगा वेजेस में, ठीक है, जो लेबर है उनको आप वेज दे रहे हैं, एंड जो जिसको आप ऑफिस पर्पस के लिए एक फिक्स टाइप रख रहे हैं, सैलरी बेसिस पे भी आप रखते हैं ना एम्प्लॉइज, उनको आप सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। फिर डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। शेयर्स जो होते हैं मीन्स कंपनी अगर काफ़ी ग्रोथ हो गया तो कंपनी अपने इनकम के लिए, अपने फेम के लिए शेयर्स भी इशू करती है, ठीक है। तो जो पार्टनर्स होते हैं, अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं
तो आप पार्टनर हो गए, तो वहाँ से भी जो मिलेगा वो डिविडेंड में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो बाकी बचेगा अमाउंट, पूरा तो आप वेज और सैलरी पे ही खर्च नहीं कर देंगे, जो बचेगा उसको आप री इन्वेस्ट करेंगे। ओके, जो बचा अमाउंट है वो री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा। री इन्वेस्ट मतलब हमें अपना प्रोडक्ट, हमें अपना तैयार करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो वो कहाँ से आएगा? आप अपने पॉकेट से। तो आप अगर बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, उसके बाद आपको अपने लाइवलीहुड के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो भी तो आप निकालेंगे, वरना मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरा पेट कैसे भरेगा, है ना। लेकिन उसके बाद हमको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में पूंजी चाहिए। फिर आपको रॉ मटेरियल्स लाना है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो ये दो पार्ट में बढ़ गया, आप वेजेस दे दिए, सैलरीज दे दिए, फिर जो अमाउंट बचा उसको अपना पार्ट भी निकाल लेने के बाद, ठीक है, जो बचा आप उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए भी अमाउंट रख लेंगे, है ना, री इन्वेस्ट करेंगे। तो क्लियर है, री इन्वेस्टमेंट तक हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ बता रही हूँ, उसका जवाब आप लोग सोच कर रखिएगा। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, नहीं सके तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बताऊंगी, ठीक है। क्या है? पहला है कि लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अगर एक मम्मी खाना बना रही है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, मदर कुकिंग फूड, सपोज अ मदर इज कुकिंग फूड, ये किस में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? शेफ, अगर कोई शेफ खाना बना रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा? क्लियर? ये डिफरेंस आपको हमको बताना है। टीचर, कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है स्कूल में तो वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? और अगर वही टीचर घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे तो वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? ये आंसर आप सोच के रखिएगा, हो सके तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर डिस्कस करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।